वो भी हमारे भाई हैं उधर रहने वाले भी, लेकिन बाकी सूबों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की स्कीम्स की हैं। पिछले 10 साल में सिंध को ये K4 के अलावा, और अभी थोड़ी वो भी अभी शहबाज शरीफ साहब आगे साइड के रोड्स के लिए, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, उसमें चल रहे मसले, कुछ स्कीम्स देखे। 10 साल में कोई स्कीम नहीं मिली। वो अचानक जी 2023 के अंदर केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, और वो आजकल वो IMF की हर जगह दिखा देते हैं हमें कि जी प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। अभी बैठा हुआ था तो एक और खत आया जिस पे कल मीटिंग मैंने करनी है, और हमने उनसे सीधा सीधा कहा है भले आप ना करें, लेकिन आप पहले सिंध को बराबर लाएं बाकी सूबों से। अगर आपने, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस सूबे में सबसे कम आपने इन्वेस्टमेंट की है बाकी 3 सूबों में, उतनी सिंध में कर दें, वो बराबर ले आए, फिर आप सबको बराबर ट्रीट करें। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो कोई ना कोई कानून नया लाके और आप ये बंद कराना चाहते हैं, तो वो मैं आप लोगों की भी मदद चाहूँगा कि जैसे हमेशा इंडस्ट्री से, ख़ास तौर पे ज़ुबैर साहब चले गए, ज़ुबैर मोतीवाला साहब चले गए, उनको कहीं और जाना था किसी इवेंट पे अभी, तो जो गैस का मसला है वो हमेशा हुकूमत सिंध का मौक़िफ़, इसलिए कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है। इसी तरीके से मैं ये डेवलपमेंट भी कहूँगा कि आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि जी हमें आप बाकी सूबों से बराबर करें, उसके बाद आप कट ऑफ करें जो आप एड दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं सूबों को। ये जो नाइंसाफ़ी वो ख़त्म होनी चाहिए। आखिर में जाहिद सईद साहब ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस मिलता है, आपने कहा था या आप नहीं कहा था? जाहिद साहब, एज आई स्पीक राइट नाउ 172 अरब रुपए कोर्ट में जमा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के, 172 अरब रुपए। हमने 12 साल हाईकोर्ट में केस लड़ा और वो केस जीता। तो वही आप ही के दोस्त, आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, 4 साल में से सुप्रीम कोर्ट में। आजकल बहुत बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इवन गवर्नमेंट 4 साल हो गए हैं, 172 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के सुप्रीम कोर्ट में जमा है और वो फैसला नहीं होने दे रहे, इसलिए कि हमारी तरफ से हुकूमत वैसे बहुत अमीर होती है, लेकिन अगर हमें हमारे ऊपर कोई केस कर दे तो कोर्टों की तरफ से मैं मना कि आप बाहर के वकील नहीं हायर कर सकते, आप अपने एडवोकेट जनरल, जिसको हम, बड़ा अच्छा वकील है, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ, उसको मेरे ख्याल है 4-5 लाख रुपए तनख्वाह देते होंगे महीने की, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो जो आपके दोस्त हैं वो करोड़ों रुपए के वकला हायर करते, हम भी कर सकते हैं, 172 अरब रुपए आप समझ सकते हैं एक स्टे को, लेकिन हमें मना कर दिया गया है कि आप वकला हायर नहीं कर सकते बाहर के। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये मैं कंडीशन नहीं लगा रहा, लेकिन ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि देखिए डेवलपमेंट या हुकूमतें तब तक नहीं चल सकती, वो कहते हैं ना मनी मेक्स द मेयर रन, जब तक हम वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ये पैसा, ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये पैसा, लेकिन हमें मिले तो सही। वो 172 अरब रुपए दिलाने में भी आप मदद करें, लेकिन ये मैं कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे कि इसमें हमारी मदद करें। मैं सईद साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट इंडस्ट्री के 2 में आते हैं। मैं प्लानिंग के वज़ीर को भी कह दूँगा कि एक मीटिंग करके सारी साइट एसोसिएशन से उसी पैटर्न पे हम एक और राउंड करें ताकि कर सके। मैं इसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, इसलिए कि हमारे पास, आप सबको पता है कि काफ़ी स्क्वीज़ है हम पैसों के लिए, लेकिन इसका ये पैसे हैं आपके, मीनिंग इस शहर के लोगों के, सूबे के लोगों के, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर खर्च करने हैं, और जहाँ बेहतर खर्च हो जाए उससे ज़्यादा कोई मुझे खुशी नहीं होगी। तो वो हम साथ मिलके कर लेते हैं ये, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी मदद करें। आप ही के जो दोस्त वगैरह हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं,
उन्हें कि भाई ये टैक्स नहीं दोगे तो आगे काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से सेस के 172 अरब रुपए हमें दिलाएं। मैं एक बार फिर बहुत मशकूर हूँ सब दोस्तों का जो यहाँ हैं। आज एक दोस्त को मैं अपने मिस भी कर रहा हूँ, आरिफ भाई तो बैठे हैं लेकिन सुहेल इलाही नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, इसलिए तो वो कुरंगी के फंक्शन में मुझे हमेशा ज़रूर मिलता है, तो उसको मिस कर रहा हूँ। तबीयत सही नहीं थी सुहेल की, मुझे पता है, वो इलाज के लिए गया हुआ है। बाकी भी जो दोस्त सारे हैं, मैं भूल गया हमारे भाई ईरान और अपना ओमान के कांजी जनरल साहिबान, माजरत भी मैं आज लेट हो गया था। आई गॉट लेट टुडे बट आई वॉज टाइड अप समवेयर एंड आई टोल्ड देम दैट आई वोंट बी एबल टू कम बिफोर 9. I got even later than 9. I was here by 9:30. So I apologize for that. आप लोग सबको इंतज़ार करना पड़ा होगा। मुझे अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कि खाना बड़ा अच्छा बनाया है, आपने खा के जाना है। अक्सर मैं वो खाना जोड़ के चला जाता हूँ। मैंने कहा इस वक्त मुझे घर पे खाना नहीं मिलेगा, तो मैं भूख भी बहुत लगी, खाना ज़रूर खा के जाऊँगा। तो मैं आपके और खाने के बीच में और ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। अभी कुछ और तकरीब में कुछ और भी रह गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मुलाकातें होती रहेंगी। मैं खुद एडमिट करता हूँ, मुझे हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज कई बार कह चुके हैं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट से, साइट से, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करें। मैं बिजी रहा हूँ। अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ जाम साहब, ज़बरदस्ती मीटिंग करके आप मुझे उधर बिठाएं। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाम साहब अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ज़बरदस्ती बिठाएं ताकि हम मीटिंग्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।